सादर प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। हम सब आज फिर उपस्थित हैं आप सबके सामने और ये हमारा आज अ, आठ कौन सा दिन है कल हमारा स्थापना दिवस है और हम लगातार 11 तारीख से कार्यक्रम कर रहे हैं। तरह तरह की विविधता के रंग ये भी सारे कार्यक्रम होते हैं युगानुगुंज के, और हम लोग युगानुगुंज लिटरेचर फेस्टिवल मना रहे हैं, युगानुगुंज वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम शिव कुमार बटालवी जी, जो पंजाबी भाषा के विख्यात कवि थे, उनके प्रसंग में एक कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं आप सबके सामने, और उनकी कविताओं के बारे में चर्चा की जाएगी, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। आप लोग देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है ये भी। और कल हमारा स्थापना दिवस है और समापन दिवस भी है इस पूरी युगानुगुंज लिटरेचर फेस्टिवल का। आप लोग कल आइए और कल काफी अच्छे अच्छे सरप्राइजेस भी देखने को आप लोगों को मिलेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे इस कार्यक्रम के बाद। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमिता रानी पांडा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्यादा विलंब नहीं करते हुए 7 बज चुके हैं, हम सब गेस्ट को आमंत्रित करते हैं। और इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रही हैं और इस पूरे कार्यक्रम को जो संभाल रही हैं वो हमारी नीलम प्रभा देवगन जी हैं। आप सब भली भांति परिचित हैं उनसे, हम सबको लेते हैं। नीलम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और संजीव जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और जसपाल जी नमस्कार, गुरविंदर जी नमस्कार, संजीव जी नमस्कार, नीरू जी नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और नवीन जोशी नवल जी जुड़ चुके हैं, नमिता रानी जी जुड़ चुकी हैं। नीलम जी, मैं बीच बीच में सबके कमेंट्स स्क्रीन पे दे दूंगी तो आप पढ़ पाएंगे। और बस अब आपके हाथ में कार्यक्रम है, ऑल द बेस्ट। आप सिर्फ इतना बता दीजिए मेरी ऑडियंस को कि आज बहुत ही धमाकेदार प्रोग्राम होने वाला है, बहुत मजेदार। दे विल ऑल एंजॉय, दैट आई कैन प्रॉमिस। वेरी गुड। देखिए नीलम जी ने, जो कि बिल्कुल करता धरता है आज इस कार्यक्रम की, उन्होंने सबसे पहले आपको ये बता दिया कि आप आज बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो बहुत 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 मजे से हम इस कार्यक्रम को देखना शुरू करते हैं। और नीलम जी, बिल्कुल आपके हाथ में है ये पूरा कार्यक्रम, संभालिए और हम विदा लेते हैं। हम रहेंगे आपके साथ, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में रहेंगे। सरोज कौशिक जी आ चुकी हैं, बीना कुमार जी आ चुकी हैं, पॉली ब्रार जी आ चुके हैं। सबका स्वागत है बहुत बहुत जी। मेरी तरफ से भी सभी का स्वागत है। मेरे साथ जो टीम है इनका स्वागत है, और जितने हमारे साथ श्रोतागण जुड़ने वाले हैं उनका स्वागत है। और अनुगूंज का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमें वक्त वक्त पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि हम अपने विचारों को अपनी श्रोतागणों तक, ऑडियंस तक पहुंचा सके। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए विषय पर आते हैं। आज 18 जनवरी युगानुगुंज समुदाय के वार्षिक उत्सव का 8वां दिन समर्पित है पंजाबी के हरमन प्यारे, विरहा के सुल्तान, पंजाबियत के दर्पण शिव कुमार बटालवी की स्मृति को। शिव कुमार बटालवी को पंजाबी काव्य जगत का ध्रुव तारा कहना कोई अतिशयोक्ति ना होगी। 1937 में जन्मे और 1973 में इस दर्द भरे संसार को अलविदा कह देने वाले बटालवी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा कवि बने। आज मेरे साथी शिव कुमार बटालवी के काव्य और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे और कविताएं पढ़ेंगे। मैं शिव कुमार बटालवी की एक चीज जो मुझे बहुत उनके तरफ अट्रैक्ट करती रही है, उनकी डेथ विश, जिसके बारे में बहुत बार बहुत सारी उनकी कविताओं में मिलता है, जिसका रेफरेंस डेथ विश का। और मैं उनकी वही एक डेथ विश को दर्शाती हुई कविता पढ़ूंगी। शिव कुमार जैसे डेथ के बारे में बात करते हैं, इट्स जस्ट लाइक ए रोमांस विद डेथ, कि जैसे वो मौत को बुला रहे हैं, मौत के वो एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हैं और मौत को दुल्हन बनाने के लिए बड़े
तैयार हैं। तो मुझे उनको पढ़ते हुए अंग्रेजी के जो रोमांटिक पोएट हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जॉन कीट्स की भी याद आती है। जॉन कीट्स ने भी अपनी पोएम ओ टू द नाइटिंगेल एंड द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में अपनी डेथ विश की बात की है। डेथ विश की इसलिए बात की है कि लाइफ हियर इज फुल ऑफ सॉरो, फुल ऑफ पेन, और कुछ ऐसा ही बटालवी ने भी महसूस किया है कि इतनी सारी जिंदगी में रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतने सारे बंधन है, इतनी सारे, मतलब जो पोएम मैं बोलने वाली हूँ उसमें भी इन्हीं का जिक्र है कि कितनी तरह की शर्मा है। शर्मा मतलब टबूज है जिंदगी में, कई तरह के बंधन है कि ये काम नहीं करना, ये शर्म की बात है, वो लज्जा की बात है। और जो जितनी भी बंदे की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, जो इंसान लेके पैदा होता है, जैसे प्यार होना, तो उन्हीं को दबाना, उन्हीं के बारे में शर्म महसूस करना। तो जो सेंसिटिव लोग हैं, शिव कुमार बटालवी जैसे, उनको ये जिंदगी इस तरह की जीना कोई मजा नहीं आता। तो वो नेचुरल है उनकी डेथ विश, जो उनकी पोइट्री में रिफ्लेक्ट होती है। तो मैं उनकी ये पोएम पढ़ने जा रही हूँ। असां तां जौवन रुते मरना। असां तां जौवन रुते मरना, मतलब कि पीक ऑफ लाइफ, प्राइम ऑफ लाइफ में, जवानी में मरना है। मुझे तो जवानी में मरना है। असां तां जौवन रुते मरना, मुड़ जाना असां परे पराए। जिस तरह कोई बादल बिना बरसे वापस चला जाता है, या जिंदगी को बिना जिए कोई जवानी में चला जाता है। मुड़ जाना असां परे पराए, हिजर तेरे दी कर पर कर्मा। और इट्स नॉट विदाउट रीजन कि हम बटालवी को विरह का सुल्तान कहते हैं। कोई भी आप कविता ले लो, हालांकि जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पे उन्होंने कविताएं रची हैं, पर विरह के बगैर जैसे कोई भी उनकी कविता कंप्लीट नहीं होती। तो अभी चौथी लाइन है और हिजर का जिक्र हो गया। हिजर तेरे दी कर पर कर्मा, असां ते जौवन रुते मरना। हिजर इज सो पायस टू हिम, कोई पवित्र चीज है, जैसे मंदिर है, परिक्रमा करनी है उसकी। हिजर तेरे दी कर पर कर्मा, असां ते जौवन रुते मरना। जौवन रुते जो भी मरदा, जौवन रुते जो भी मरदा, फुल बने या तारा। जौवन रुते आशक मरदे, जौवन रुते आशक मरदे, या कोई कर्मा वाला, जहां कोई कर्मा वाला, कोई वेरी फॉर्चुनेट। जहां ओ मरन, जहां ओ मरन के जिना लिखाए हिजर तुरों विच कर्मा। तुरों विच कर्मा, हिजर लिखाए, मतलब हिजर, मतलब बटालवी को लगता है कि इट्स ए ब्लेसिंग, बहुत बड़ी गिफ्ट है फ्रॉम नेचर। जिना लिखाए हिजर तुरों विच कर्मा, हिजर तुहाडा असा मुबारक। हिजर तुहाडा असा मुबारक, नाल बहिश्ती खड़ना। इसी हिजर को लेके मैंने, मुबारक है मुझे, और मैं इस हिजर को लेके स्वर्ग में जाऊंगा। हिजर तुहाडा असा मुबारक, नाल बहिश्ती खड़ना। असां तां जौवन रुते मरना, असां तां जौवन रुते मरना। सजन जी भला किस लई जीना, सजन जी भला किस लई जीना। साडे जिया निकरमा, सूतक रुत तो जौवन रुत तक। सूतक मतलब बर्थ के बाद, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। सूतक रुत तो जी जौवन रुत तक, जिना हंडाइया शर्मा। जिना हंडाइया शर्मा, शर्मा मतलब इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, इतने ज्यादा बंधन कि ये भी गलत है, समाज क्या कहेगा, वो भी गलत है, समाज क्या कहेगा। एक एक कदम पर शर्म खड़ी है। जिना हंडाइया शर्मा, नित लज्जिया दिया जम्मन पीड़ा।
नित लज्जिया दियां जम्मन पीड़ा, अनचाहियां भी जरना, अनचाहियां भी जरना, नित किसे दे विच फुल बन के खिड़ना, नित तारा बन चढ़ना, असां तां जौवन रुते मरना, असां तां जौवन रुते मरना। सजन जी दिसे सब जग ताई, सजन जी दिसे सब जग ताई, गर्भ जून विच मरना, जमनों पहला औध हंडाइए, जमनों पहला मतलब जन्म तो पहले ही मां दे पेट दे विच ही असी उमर हंडा के औध हंडाइए, फिर हंडाइए शर्मा, पहले मां दे पेट विच शर्मा हंडाइए, उस तो बाद इत्थे जिंदगी शर्मा दे विच ही गुजारिए। मर के करिए एक दूजे दी मिट्टी दी परकरमा, मर के करिए एक दूजे दी मिट्टी दी परकरमा, पर जे मिट्टी भी मर जाए, पर जे मिट्टी भी मर जाए तां जीव के की करना, ते जीव के की करना। मिट्टी भी मतलब समटाइम्स यू लिव बट हाफ डेड हाफ अलाइव। असां तां जौवन रुते मरना, मुड़ जाना असां परे पराए, हिजर तेरे दी कर परकरमा, असां तां जौवन रुते मरना, असां तां जौवन रुते मरना। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और बुलाऊंगी संजीव जी को। संजीव जी को स्वागत करें संजीव जी का। हाँ जी, नमस्कार जी, तालियों के नमस्कार साथ, जी। तालियों के साथ, गड़गड़ाती तालियों के साथ संजीव जी का स्वागत होना चाहिए। बड़े प्रतिष्ठित स्कूल अमृतसर के नहीं बल्कि पंजाब के, बल्कि नॉर्थ इंडिया के डीएवी पब्लिक स्कूल में ये म्यूजिक टीचर हैं, यंग हैं, फुल ऑफ एंथुजियाज्म है और म्यूजिक इनकी रग रग में बहता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए सुनते हैं बटालवी जी को, इनके संगीत में सजे हुए बटालवी जी को। आइए संजीव जी। थैंक यू सो मच मैम, नीलम मैम। स्वागत है, स्वागत। थैंक यू बाकी सो सभी मच। अपने आप को म्यूट कर लें। हाँ जी, सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। तो आज मैं शिव कुमार बटालवी जी की लिखी हुई एक गीत है, तो मैं गीत के राही आपको सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने अपने इश्क का इजहार एक लड़की की तारीफ में किया है। थोड़ी एक दो लाइन में पढ़ देता हूँ। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है गुम है। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है गुम है गुम है। हो साध मुरादे सोनी फबत, गुम है गुम है गुम है। हो सूरत औसती परियां वर्गी सीरत दिया, मरियम लगदी हसदी है तां फुल चढ़ देने तुरदी है तां गजल है लगदी। लम सलमी सरूदे कदर दी है, उम्र अजे है मर के अग दी, पर नैना दी गल समझ दी। एक कुड़ी
जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। ओ साध मुरादी सोनी मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। संजीव जी कमाल कर दिया आपने, बहुत बहुत बढ़िया, दिल को छू गई है आपकी ये पेशकश। और खास तौर पे ये वाली लाइन कि तुरदी ते गजल है लग दी, क्या बात है, क्या बात है। सो आपने पूरी जस्टिस की है, पूरा कमाल कर दिखाया है आपने गीत को गा के, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इससे पहले कि संजीव जी के गायन को दोबारा हम सुने, मैं नीरू जी को बुलाऊंगी। नीरू जी का बहुत सादर के साथ इनको आमंत्रित करती हूँ। इनका एज ए टीचर ऑफ हिंदी डीएवी पब्लिक स्कूल, वही रेप्यूटेड स्कूल, उसमें बड़ा ग्लोरियस रिकॉर्ड है। बहुत सारे अवार्ड्स स्कूल से और दूसरे बोर्ड से जीत चुकी हैं। एडिटोरियल बोर्ड की चीफ है ये स्कूल के मैगजीन की, और टीचर बाकमाल हैं। तो कविता लिखती हैं, और भी मतलब लिखने का तो, लेखन का तो इनका कोई जवाब ही नहीं है, बहुत कुछ लिखती हैं। अभी हमें ये शिव कुमार बटालवी की एक पोएम गा के सुनाएंगी। स्वागत है नीरू जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीलम जी, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, सबसे पहले निवेदिता चक्रवर्ती जी और टीम और युगानुगुंज और पटल के साथ जुड़े सभी श्रोताओं का, अपने अनुगुंज परिवार के सदस्यों का को मैं नमन करती हूँ। और जहां तक शिव कुमार बटालवी जी का प्रश्न है, तो ये पंजाब के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो पंजाबी में तो इन्होंने लिखा, और मेरे ख्याल से ये पहले पंजाबी के ऐसे कवि हैं जिनको हिंदी में भी गाया गया और जिन्हें हिंदी फिल्मों तक भी स्थान जो है वो मिला। इन्हें हम विरह का सुल्तान कहते हैं। अमृता प्रीतम जी जो है सुप्रसिद्ध कवियत्री पंजाबी की, उन्होंने इन्हें विरह का सुल्तान उपाधि जो थी वो नवाजी थी। और अक्सर हम इनको विरह और प्रेम के लिए तो पहचानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं उसमें इनके गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू और स्थानीयता को भी केंद्र में रखते हुए इन्होंने अपनी कविताओं को जन जन तक पहुंचाया और लोकप्रिय हुए। इनकी जो कविताएं हैं वो पंजाब में समझ लो कि लोक गीतों की तरह गाई जाती हैं। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने जब इनको पढ़ा, पहले इनकी कविताएं पढ़ी और बाद में इन तक पहुंचा, और फिर मन में ललक जागी कि इन्हें पूरा पढ़ लेना चाहिए, इतने गहरे गंभीर कवि हैं। और एक पुरुष होते हुए भी औरत का जो दर्द है उसे इन्होंने बखूबी अपनी वाणी दी है, आवाज दिया, अपनी कविताओं में उसको उकेरा है, महसूस किया है, कलम से बयान किया है। तो अभी जो उनकी लिखी एक कविता मैं गाने जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ गाने की। तो उसमें एक बेटी अपनी माँ को अपने मन का हाल बता रही है। अक्सर होता है बेटियां जो होती हैं उनको मायके से भी ससुराल भेज दिया जाता है, तो ना कहते हैं कि बेटियों के जो है मायके होते हैं, ससुराल होते हैं, लेकिन उनके घर नहीं होते। तो वो कहती हैं कि हम इसमें एक शब्द आया है, वो मैं 2-3 पहले ही आपको बता देती हूँ ताकि सुनने में परेशानी ना आए।
एक है मंदड़े। मंदड़े का मतलब होता है बुरे बोल, कि माएं डांट देती हैं बेटियों को तो वो बुरे बोल ना बोलें, ऐसा एक बेटी अपनी माँ से कह रही है। और उसके बाद वो जाइयां, जाइयां वर्ड है बेटियां, तो बेटियां तो कहती हैं कि तिरहाइयां, तिरहाइयां का मतलब होता है प्यासी, कि वो प्यास, प्रेम की प्यास लेकर आई है माँ के पास और प्यासी ही वहां से विदा हो रही। तो ये बोल हैं कविता के। अम्मड़िए सुगंधड़िए नी सानू बोल न मंदड़े बोल। हाँ जी, तो प्रस्तुत है कविता। अम्मड़िए सुगंधड़िए नी सानू बोल न मंदड़े बोल नी मेरी अम्मड़िए। असी ताए जून महकदी अज दी अज तेरे कोल सानू बोल न मंदड़े बोल नी मेरी अम्मड़िए। अम्मड़िए पण गेंदा मोले रुत न वेखे को एक सोहनी कली अनार दी पर पलना खुशबू पर मरुआ चंबा केवड़ा, ये फूलों के नाम है। पर मरुआ चंबा केवड़ा मेरे सारे चाकर हो। मैं माए परी सुगंधिया, मैं माए परी सुगंधिया मेरी पति पति फूल मेरी पति पति फूल। अमड़िए सुगंधड़िए नी सानू बोल न मंदड़ी बोल नी मेरी अम्मड़िए। मुड़ माए तेरे देश नाउना, मुड़ माए तेरे देश नाउना असा महक दिया जाइया। असी ता एवें दो पुट तेरी ममता पीवण आइया। आइया सा तिरहाइया ते असी मुड़ चलिया तिरहाइया। मुड़ चलिया तिरहाइया से तेरी धरती महक जरती टोल सानू बोल न मंदड़े बोल अम्मड़िए सुगंधड़िए नी सानू बोल न मंदड़े बोल नी मेरी अम्मड़िए। असी ताए जून महकदी अज दी अज तेरे कोल सानू बोल न मंदड़े बोल नी मेरी अम्मड़िए नी मेरी अम्मड़िए नी मेरी अम्मड़िए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया नीरू जी, कमाल कर दिया आपने, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर गाया आपने और बहुत दिल को छूने वाली कविता, जिसका मैं कह सकती हूँ कि जो सार है इस लाइन में, आइया सी तरहाइया ते मुड़ चलियां तरहाइया, मतलब ना बाप के घर में भी अनवांटेड चाइल्ड, उसको हमेशा ये रिमाइंडर होता है कि ये ਤੁਹਾਡਾ पराया घर है, तुसी पराए घर जाना।
और जी, जी। दूसरे घर जाके भी उत्थे ओदू कोई नहीं मानदा कि ओदा अपना घर है। सो आईयां सी तरहाइयां ते मुड़ चलियां तरहाइयां। वेरी सैड। बहुत अच्छा, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। धन्यवाद, धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, सॉरी। अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं बुलाऊंगी अपनी छोटी प्यारी बहन जसपाल को। ये भी डीएवी पब्लिक स्कूल लॉरेंस रोड में कार्यरत हैं और एडिटर हैं ये पंजाबी सेक्शन की स्कूल के मैगजीन गाथा में। और बड़े सालों से, शायद 20 से भी ज्यादा साल हो गए इनको, पंजाबी की 28 बहुत उम्दा। कितने? 28 28 3 शतक होने वाले हैं। तो ये पंजाबी की बहुत ही उम्दा टीचर हैं और एक बहुत अच्छी लेखिका है। और इनकी लेखनी में बहुत ही कुछ समाता है, बहुत कुछ आता है। वर्सेटाइल राइटर हैं और आज हमें ये बटालवी के जीवन के बारे में और उनकी काव्य के बारे में बहुत कुछ बताएंगी। तो स्वागत है आपका जसपाल जी, स्वागत है तालियों के साथ। धन्यवाद नीलम मैम। जिने बिरहा नूं अपने गीतां च परोया सी, जिने बिरहा नूं अपने गीतां च परोया सी, जेड़ा अखरां ते शब्दां दे सीने लग रोया सी, जेड़ा अखरां ते शब्दां दे सीने लग रोया सी। सो मैं गल कर रही हूँ शिव कुमार बटालवी जी दी। युगानुगूंज की टीम को मेरी तरफ से सादर नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूँगी नीलम मैम को और नीरू मैम को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, किसे पता था कि तहसीलदार के आंगन में गूंजी किलकारी सारी कायनात का दर्द अपने शब्दों और गीतों में समेट लेगी। शिव पंजाबी जुबान का लाडला बेटा जिसने पंजाबी जुबान को अपनी लेखनी द्वारा अर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। आत्महत्या दे रथ उत्ते जी करदा चढ़ जावां नी, आत्महत्या दे रथ उत्ते जी करदा चढ़ जावां नी, कायनात दे दमां दा पर कित्थों दियां कराया नी, कायनात दे दमां दा वाह दस कित्थों वाह दियां कराया नी। वाह। सो ਇਹੋ जी लिखनी ऐसी लेखनी जो है शिव कुमार बटालवी ही लिख सकते हैं और कोई नहीं लिख सकते। शिव नू पंजाबी जुबान दा जॉन कीट्स भी कहा जाता है। मैम ने जैसे पहले बताया कि जॉन कीट्स से भी कहा जाता है। पंजाबी के एक लेखक हुए हैं, वो कहते हैं कि जहाँ पे जॉन कीट्स के दुख खत्म होते हैं वहां पे शिव कुमार बटालवी की कविता शुरू होती है। पंजाबी कवियों में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला, पंजाबी गायक जितने हैं सबसे ज्यादा गायकों ने अगर किसी को गाया है, शिद्दत से गाया है और इनकी लेखनी आम लोगों की समझ में आई है। कुछ लेखक होते हैं जिनकी गायकी बहुत उच्च स्तर की होती है लेकिन आम लोगों की पहुंच तक नहीं जाती। बहुत सारे ऐसे शब्द भारे भारे हैवी शब्द यूज करते हैं जो आम लोगों की शब्द में समझ में नहीं आते। लेकिन शिव कुमार बटालवी जी ऐसे कवि थे जिनकी लेखनी हर एक की समझ में आती थी। अगर किसी को पंजाबी नहीं भी आती है, वो शिव कुमार बटालवी जी का गाना सुनता है तो उसको आराम से वो समझ आ जाएगी। पंजाबी कवियों में सबसे ज्यादा गाए जाने वाले शिव कुमार बटालवी जी हैं। बटालवी शब्द उनको पसंद नहीं था। वो अपने साथ बटालवी शब्द नहीं लगाते थे, ये उनके चाहने वालों ने उनको शिव कुमार बटालवी बना दिया। आप उनकी जितनी भी रचनाएं देख लें उसमें उन्होंने बटालवी शब्द नहीं यूज किया, ये इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने ये शब्द। ये उनके चाहने वालों ने, उनको प्यार करने वालों ने, बटाले के रहने वाले थे तो शिव कुमार बटालवी उन्होंने नाम दिया है शिव कुमार बटालवी।
किसी ने पूछा कि आपकी लेखनी में इतना दर्द क्यों है, कड़वी क्यों है। पंजाबी च पूछा सी कुसैली क्यों है तुहाडी कविता, कि शिव जी तुहाडी कविता क्यों कुसैली है, कुसैली मतलब कड़वी। ते उन्होंने फिर की जवाब दिता सीगा कि पीड़ा दे तरकोने खा खा हो गए गीत कुसैले नी। जैसे नीम होती है ना, ऐसे गांव में आंगन में धरेक ਧਰੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਿੰਮ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ जेड़ा पेंडू जीवन सी या गांव का जो भी आसपास था वही बिंब लिए, वही अलंकार लिए, वही से सारा कुछ लिया। सो उन्होंने जवाब दिता सी, उन्होंने जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था, पीड़ा दे तरकोने खा खा हो गए गीत कुसैले नी। कुसैले मतलब कड़वे। पीड़ा दे तरकोने खा खा हो गए गीत कुसैले नी, विच नड़ोए बैठी जिंदू कीकण सोले गावे नी। कि मैं एहो जे माहौल दे विच किस सोहले गा सकता हाँ, किस तरह वधिया गीत गा सकता। बहुत खूबसूरत। सो शिव दी कविता जड़ी निरोल पेंडू यानी गांव के पिछोकड़ से निकली है, गांव के पिछोकड़ से, क्योंकि गांव में रहते थे, गांव के पिछोकड़ से ही निकली है। और उनकी जो इमेजिनेशन है वो बाकमाल है। शब्दों की माला कैसे पिरोनी है वो खूब जानते थे। जैसे 4 लाइन है कि आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। देखो दिन नू महबूबा दे रंग वर्गा कर दिता। और ये इमेजिनेशन उन्हां दी हो सकती है। तेरे चुम्मण वर्गी संग वर्गा है किरना दे विच नशा जिहा किसे शींबे सप दे डंग वर्गा। केड़ी चीज नू किस चीज को कहाँ ले जाके वो कंपैरिजन कर रहे हैं और कैसे खूबसूरती से कर रहे हैं, ये किसी आम शायर की नहीं हो सकती। सो ये तो हम जानते हैं, ये हम मानते भी हैं कि उनकी शायरी के स्तर का कोई और शायर अभी तक पैदा नहीं हुआ। आगे हो जाए, हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे आगे हो जाए, तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अब तक शिव की लेवल का, शिव कुमार जी के लेवल का पोइट जो है वो नहीं पैदा हुआ। वारिस शाह के बाद पंजाबी जुबान में वारिस शाह को बहुत गाया जाता था, उनकी हीर बहुत मकबूल थी, लोगों की जुबान पे चढ़ी हुई थी, लोग उनकी हीर गाते थे। इवन सत्थ होती है जहाँ पे बैठते हैं लोग, वहां पे गाई जाती थी, सत्थों में गाई जाती थी। तो सेम ऐसे ही शिव कुमार जी के गाने जो हैं वो आम लोगों की जुबान पे चढ़ गए। सो वारिस के बाद अगर कोई पंजाबी जगत में कोई नाम मकबूल हुआ है तो वो है शिव कुमार बटालवी जी का, जिनको बिरहा के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और लोगों ने इनको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि जब ये कोई पोएम सुनाने भी जाते थे, तब भी जब से ये अपने स्थान से उठ के स्टेज तक जाते थे तो ताड़ियां बजती रहती थी, ताड़ियां बिल्कुल रुकती नहीं थी। और जब ये गाते थे स्टेज पे तो लोग भूल जाते थे वो कहाँ बैठे हुए हैं। अपनी ही कविताओं को ये बड़ी बाखूबी गाते थे। ये गायक भी बहुत अच्छे थे, सिर्फ राइटर ही अच्छे नहीं थे, गायक भी बहुत अच्छे थे। और एक मर्द होके औरत की पीड़ा को इन्होंने बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से, शायद औरत भी उतनी बखूबी उतने अच्छे तरीके से ना कर पाए जितने अच्छे तरीके से इन्होंने बयान किया औरत की पीड़ा को। और ये बड़ा मुश्किल होता है, एक मर्द होके औरत की पीड़ा को समझना और उसको शब्दों में बयान करना, ये बहुत बहुत ज्यादा कठिन काम होता है जो इन्होंने किया। सो उनका शब्द भंडार जो था वो बहुत बड़ा था। और शब्द भंडार जो था, जैसे मैंने पहले बताया कि उनकी बैकग्राउंड जो है वो रूरल थी, गांव से थे, और शब्द जो है सारे उन्होंने वैसे ही इस्तेमाल किए। पूरी लेखनी में अगर हम ले लें तो सारे के सारे शब्द जो है वो उनके आसपास के जो माहौल है उसी से ही आते हैं। मैं एक शिव कुमार बटालवी जी की कविता पेश करने जा रही हूँ। मेरी गायकी इतनी अच्छी नहीं है, नीरू मैम जैसी नहीं है, सो मैं क्षमा की याचना हूँ अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो। स्वागत है, बहुत अच्छा गाएंगे जसपाल। ओके जी, बहुत अच्छा। रात चांदनी मैं टुरा मेरा नाल टुरे परछावां नी जिंदे मेरिए,
बहुत बढ़िया, रात बहुत बढ़िया। चाननी मैं टुरा मेरा नाल टुरे परछावां नी जिंदे मेरिए, गलिए गलिए चानन सुता मैं किस गलिए आवां नी चिंदे मेरिए, गलिए गलिए चानन सुते मैं किस गलिए आवां नी जिंदे मेरिए, जीकण पैरा देन सुगंधियां लोरी देन हवावां, मैं रिश्मां दा वाकफ नाही केड़ी रिश्म जगावां, जीकण पैरा देन सुगंधियां लोरी देन हवावां, मैं रिश्मां दा वाकफ नाही केड़ी रिश्म जगावां नी जिंदे मेरिए, रात चाननी मैं तुरा मेरा नाल टुरे परछावां नी जिंदे मेरिए, जे कोई रिश्म जगावां अड़िए डाडा पाप कमावां, डरदी डरदी टुरा निमाणी पोले पब टिकावां, जे कोई रिश्म जगावां अड़िए डाडा पाप कमावां, डरदी डरदी टुरा निमाणी पोले पब टिकावां नी जिंदे मेरिए, रात चाननी मैं टुरा मेरा नाल टुरे परछावां नी जिंदे मेरिए, साडे पोतड़ियां विच बिरहा रखिया साडियां मावां, चानन साडे मुड्डों वैरी कीकण अंग सुहावां, साडे पोतड़ियां विच बिरहा रखिया साडियां मावां, चानन साडे मुड्डों वैरी कीकण अंग सुहावां नी जिंदे मेरिए, रात चाननी मैं तुरा मेरा नाल टुरे परछावां नी जिंदे मेरिए, नी जिंदे मेरिए, नी जिंदे मेरिए। सो इस गीत में बहुत बढ़िया, बहुत वाह, अच्छा जसपाल। थैंक यू बहुत जी, बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया जसपाल। आई विश आई कुड बी योर स्टूडेंट। मुझे इतना नहीं मजा नहीं आया है ना, नहीं जी, जिस तरह से बटालवी का आपने चित्रण किया है ना, मैं महसूस कर सकती थी, मैं देख सकती थी बटालवी को उठ के जाते हुए स्टेज तक और तालियां गूंजती हुई, वो सारा आपने इस खूबसूरती से बयान किया है। आई रियली विश आई कुड बी योर स्टूडेंट, और Thank आपसे you so पंजाबी much. पढ़ी Thank होती मैंने। बहुत Thank you जी, खूबसूरत, thank you बहुत जी। बढ़िया, और उतना ही सुंदर आपका गायन, मजा आ गया, आनंद आ थैंक यू गया। जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा टाइम लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। हाँ हाँ, नो इस प्रॉब्लम, गीत नो, को, टेक योर इस टाइम। गीत को, इस गीत को ना क्योंकि मैम ने बोला था कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, सो हाँ हाँ, इस गीत को मैंने सुनाया, इंटरप्ट नहीं किया कि आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए बीच में मैंने नहीं रोका। वेरी सो गुड। इमेजिनेशन देखो कि जो परछाई है वो परछाई को संबोधन कर रहे हैं कि मैं चल रहा हूं, मेरी साथ परछाई चल रही है, और गलियों में चानन जो है सोया हुआ है, और हौली हौली वो कहते कि हौली हौली मैं पब टिकानी पई हां, अपने पैर रखदी पई हां कि किते चानन जाग ना जावे, चानन कहीं वाह उठ ना जाए, उसकी वाह, नींद ना वाह, खराब बहुत हो जाए सुंदर, चानन की। और ब्यूटीफुल। वाह, ऐसी इमेजिनेशन इसी कवि की हो सकती है। फिर जी जी, सुगंधियां खुशबुआं पैरा दे रही ने, और हम्म, हवावां लोरी दे रही ने, वाह, लोरी दे वाह, रही हैं हवाएं, और सुगंधियां खुशबुएं जो है वह पहरा दे रही रात के समय, जब मानवीकरण चानन, कर दिया ना, हाँ, पर्सोनिफिकेशन कर मानवीकरण। दिया। वो हाँ, कहते मैं रिश्मों का वाकिफ नहीं हूँ, मैं इनका जान कर रही नहीं हूँ रिश्मों का, तो मैं किरणों का, कौन सी रिश्म को उठाऊं, कौन सी किरण हाँ, को उठाऊं, मैं नहीं उठाना चाहता, क्योंकि मैं इनका वाकब नहीं हूँ। हम किसी के वाकब होते हैं तभी हम उनको कहते हैं ना ये काम नोट, कर दे, तो मैं इनको उठाना नहीं चाहता, मैं कोई दुख नहीं देना चाहता। सो कहते हैं मैं अगर किसी रिश्म को कहीं किसी किरण को उठा देता हूं तो मेरे लिए बहुत पाप वाली बात होगी ये,
कि डाडा पाप कमावा, मतलब मैं बहुत ज्यादा पाप कमावांगा अगर मैं इसको उठा दूंगा। सो हौली हौली आराम से मैं चल रहा हूँ, मैं आराम से चल रही हूँ और धीरे धीरे से कदम रख रही हूँ। फिर लास्ट में वो कहते हैं कि जो बिरहा है या विछोड़ा है, ये तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पोतड़े मतलब आजकल तो डाइपर पहनते हैं, पहनाती हैं सारे, हाँ जी, हाँ, तो हाँ, हाँ। पुराने समय में डाइपर नहीं पहनाते थे, पुराने समय में वो एक कपड़ा होता था, उसमें ही रैप कर देते थे बच्चे को। सो पोतड़ियां दे विच ही साड़ियां मावां ने बिरहा रख दिता, हिजर रख दिता, विछोड़ा रख दिता है, और चानण जेड़ा सी, रोशनी सी साडे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, शुरू से ही मेरा और रोशनी का जो है मतलब बैर था, मेरा और दूर दूर रोशनी का का रिश्ता बैर था। था। सो बड़ी ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर यस, तरीके से वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने ये वर्णन किया है। मैंने इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि थोड़ा समझ आ जाए। सो जोबन उत्ते जो है यंग एज में मरने की उनकी तमन्ना थी, तो कहते हैं कि जो जोबन उत्ते मरता है उसको बड़ी तेजी से जीना पड़ता है। सो शिव कुमार बटालवी जी बहुत तेजी से जिए थे, जितना भी जिए वो बड़ी तेजी से जिए थे, जो काम उन्होंने किए बड़ी तेजी से किए थे। इसीलिए 28 साल की उम्र में ही उन्होंने ऐसी रचना रच दी जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था। अवार्डी जो लूना है, इसीलिए 28 साल की उम्र में ही उन्होंने लिख दी थी, बड़ी तेजी तेजी से सारे काम किए थे। एक बार उनको किसी ने बोला था कि भाई आप अपनी रचनाओं में मर जाना क्यों कहते हो, कि कहते नहीं मैं छड़ जाना, मर नहीं जाना, मैं मार नहीं जाना, मारे संसार रहा है, मैं नहीं मर जाना, मैं संसार ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ है। पॉजिटिविटी मेरे हिसाब नाल ते पॉजिटिविटी सी उन्हां दी, एक कवि दी कल्पना है कि मैं इस संसार मर रहा है, कहते इस संसार नेगेटिविटी वाल जा रहे हैं, मैं संसार ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ है। सो उन्हां दी जिहड़ी इच्छा सी, ख्वाहिश सीगी जोबन उत्ते कि पीक ते जोबन उत्ते मरन दी, ਉਹਦੇ बारे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखिया। सदा जोबन उत्ते मरना, तुर जाना असी परे पराए, मैम ने भी पहला किया है। सो जिन्नी भी उन्हों दी कोई भी अनजान भी होएगा ना, उनकी पोएम पढ़ लेगा, उसको भी इश्क हो जाएगा उनसे। सो हम जो शिव को पढ़ता है वो उसका आशिक बन जाता है, शिव का आशिक बन जाता है। तो मैं उन आशिकों में एक हूँ, उनको नमन करती हूँ, उनकी लेखनी को नमन करती हूँ जी, और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि कोई और शिव भी आए। थैंक यू सो मच। इसी से मैं अपनी बहुत बढ़िया, विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू जसपाल, आपने कमाल किया, बहुत मजा आया। आपने जैसे कविता गाई उसमें भी, और जैसे आपने वर्णन किया उसमें भी, जैसे आपने शिव कुमार के बारे में हमें बताया और हमें उसके आशिक बनाया, उसमें भी आपने कमाल किया। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी एक बहुत ही बहुआयामी शख्सियत को, भट्टी साहब को। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि भट्टी साहब को टीचिंग से, स्टूडेंट से इतना प्यार था कि प्रिंसिपलशिप छोड़कर ये दोबारा क्लासरूम में आ गए। और भट्टी साहब नुक्कड़ नाटक लिखते हैं, करते हैं, और भट्टी साहब ने किताबें लिखी हैं बहुत सारी, ग्रामर की बुक्स लिखी हैं स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, फिल्मों में काम किया है इन्होंने, 4-5 फिल्मों में, थिएटर से जुड़े हैं, लेखन का कार्य करते हैं, और अध्यापक तो हैं ही, वही बड़े सारे प्रतिष्ठित स्कूल में, डीएवी पब्लिक स्कूल लॉरेंस रोड में बहुत ज्यादा कमिटेड और कॉम्पिटेंट टीचर भी है। तो बड़े स्वागत के साथ मैं इनको आमंत्रित करती हूँ कि शिव कुमार बटालवी के बारे में कुछ बताएं और उनकी रचना जो उनके हृदय के सबसे ज्यादा पास है वो सुनाएं। आइए भट्टी साहब। नमस्कार जी, नमस्कार सब। आइए आइए, स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा आभार, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और सबसे ज्यादा और सबसे बिग वाला आभार जो है वो है युगन गूंज के जो संस्थापक हैं निवेदिता चक्रवर्ती मैम, उनकी पूरी टीम, और नीलम प्रभा देवगन मैम, आपको तो स्पेशल हमारा आभार है
आप सबकी वजह से इस आज ये पहली बार है कि मैं ऑनलाइन कोई प्रोग्राम सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, और वो भी उस कवि के बारे में बोल रहा हूँ जो हमारा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, सारे पंजाब का फेवरेट, सारे देश का फेवरेट। जी अच्छा मैम, जी ऐसा है कि बहुत सी बातें मैंने सुनी शिव कुमार बटालवी जी के बारे में, और जी कुछ मन में ऐसे सवाल, शंके भी आए कि जिनका निवारण मैं करना चाहता था। जो मैं जी चाहता था जी कि ये भी लोगों तक बात पहुंचे कि शिव कुमार बटालवी ये भी थे, और उनके बारे में बहुत से लोग हैं जो सिर्फ यही समझते हैं कि बिरहा का सुल्तान। आप जी पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत से जुड़े किसी भी शख्स से बात कर लो, देश विदेश में बात कर लो, अगर शिव कुमार बटालवी का नाम आएगा तो पहली बात वो यही कहेगा, बिरहा का सुल्तान शिव कुमार बटालवी। वो तो शायद अमृता प्रीतम ने उनको बना दिया, उनको वो टाइटल दे दिया कि वो विरह के सुल्तान है, तो मे बी दैट्स द रीजन कि ही इज नोन नहीं, एज ऐसा विरह है, के सुल्तान। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये ऐसा अमृता प्रीतम जी ने ही ऐसा किया था। लेकिन उसके पीछे भी जो बात है ना, ये पंजाबी के एक महान कवि हैं जिनकी जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। पंजाबी के पहले कवि हम कह सकते हैं बाबा शेख फरीद जी। उनका एक श्लोक है, उस श्लोक में ये वर्ड आता है, ये शब्द आते हैं, बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। जिस शरीर वेरी में, गुड। जिस वाह जिस्म में, वाह वाह जिस मन में वाह। ये बिरहा पैदा ही नहीं हुआ, वो तो एक डेड बॉडी है, वो जान मसान, मुझको तो आप शमशान की तरह, एक मुर्दे की तरह, एक डेड बॉडी की तरह जानो। अब ये वाह वर्ड आया बिरहा का सुल्तान शिव कुमार बटालवी के हिस्से। वो कैसे आया कि इसकी ज्यादातर कविताएं बिरहा से, वियोग से, विछोड़े से संबंधित हैं। तो इसको इस तरह से, इस लिहाज से बिरहा का सुल्तान कहा जाता है। और दूसरी बात, इन्होंने एक अपना काव्य संग्रह भी लिखा जिसका टाइटल है बिरहा दास, बिरहा तू सुल्तान। बिरहा को ओके इन्होंने सुल्तान माना। राइट। आवाज कट गई, आवाज। भट्टी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। भट्टी साहब आपकी आवाज। नीरू जी आप सुन रही हैं? जी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो आवाज इनको नहीं आ रही कॉल सर कर, आवाज हो इनको, गई है, नेट को कनेक्शन चेक कीजिए। हाँ जी, कोई कोई इनको कॉल करके बताए। मैं करती हूँ। हाँ जी, वीडियो भी, वीडियो भी इनकी हो गई गायब। चलो नीलम जी, मैं जब कर तक रही वो हूँ। भट्टी सर दोबारा ज्वाइन करते हैं, हम संजीव से उसका एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं आपकी फिर आवाज नहीं आ बुलाती रही। हूँ संजीव जी, अपने संगीत से हमें सराबोर करें एक बार फिर। आइए संजीव जी, हाँ जी, स्वागत है नमस्कार आपका। मैम। जी मैम। स्वागत है। सर माइक ठीक रखना, आपकी आवाज क्लियर आए, पीछे थोड़ी ओके सी मैम। डिस्टरबेंस आ रही थी। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी मैम, कोई बात। मैं शॉर्टली एक गजल सुना देता हूँ। शिव कुमार बटालवी जी की गजल भी लिखी हुई है एक, वैसे तो ज्यादा गीत ही लिखे हुए हैं उनके। कौन मेरे शेर आके मुड़ गया, कौन मेरे शेर आके मुड़ गया, चन्दा सारा ही चानन रुड़ गया, चन्दा सारा ही
चानन रुड़ गया, कौन मेरे शहर आके मुड़ गया। है कोई सुई कंधुई दोस्तों, वक्त दा वक्त दे पैरां च कंडा उड़ गया, वक्त दे पैरां च कंडा उड़ गया। चन्न दा सारा ही चानन रुड़ गया, चन्न दा सारा ही चानन रुड़ गया। थैंक यू सो मच। और भी था वैसे, अभी तो भट्टी सर आ चुके हैं, तो थैंक यू। चन्न दा सारा ही चानन रुड़ गया, कोई मेरे शहर तो आके मुड़ गया। क्या बात, बहुत सुंदर, वाह, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत बढ़िया। संजीव जी। थैंक यू सर, थैंक मेरी आवाज आ भट्टी रही है? साहब, आपकी आवाज हाँ, थोड़ी कट रही थी। हाँ, वो टेक्निकल कारण की वजह से कोई आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो मैं आपको कह रहा था कि ये बिरहा का सुल्तान वर्ड उसके साथ शिव कुमार बटालवी जी के नाम के साथ कैसे जुड़ा, और इसके अलावा आज तक यही समझा जाता है कि शिव कुमार बटालवी सिर्फ प्रेम प्यार की कविताएं लिखने वाला कवि था, हुस्न और इश्क के बारे में ही लिखने वाला था। लेकिन ये चलो कुछ हद तक इसे ठीक मान सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह ठीक नहीं है, बुरी तरह ठीक नहीं है। मैं इसके इसके हक में कुछ लॉजिक, कुछ दलील आपके सामने रखूंगा। मेरी नजर में वो इनके साथ साथ एक सोशल समाज से जुड़ा हुआ कवि था। वो कैसे कि जैसे कविताएं यहाँ पढ़ी गई कि जो फीमेल फिटिसाइड है वो किसी तरह से वो फीमेल फिटिसाइड की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो पहले तो आज तो क्या हुआ कि आज हमारे पास मशीन्स हैं। बच्चे के दुनिया में आने से पहले हम ये सोच लेते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन उस जमाने में बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद अगर लड़की है तो उसको किसी ना किसी तरीके से खत्म कर सकते हो। तो लड़कियों का पैदा होना एक श्राप माना जाता था। आज भी चलो कुछ हद तक सुधर गया, लेकिन है तो आज भी रूप तो बदला हुआ है। उस जमाने में ये बहुत था। तो वो क्या कहते हैं शिव कुमार बटालवी, शाला बांझ मरीबन मापे टिड्डों पुखण पाने, उस कर जम्मे न कोई शीशो जिस कर होण ना दाने। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस घर में पैसा नहीं है, जिस घर में बेटी को पालने के लिए पूरे साधन नहीं है, उस घर में तो बेटी ना ही पैदा हो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, यहां एक बात अभी हमारे बीच चली है, उसका जो महाकाव्य है लूणा। लूणा में वो क्या लिखता है, शर्मा इंद्र दे दर्दी कुत्ती सी, असी मर्द दे दर्दियां कुत्तियां हां, टुक्कर डंग दे खाए असीस देइए, छावे कंधां दी धुरां तो सुत्तियां हां, कुछ मेच आईयां ते कुछ ना मेच आईयां, असी मर्द दे पैर दियां जुत्तियां। औरत का जो किरदार है वो समाज में जो पहले था वो ये था, और ये किरदार हमें दिखाया किसने, शिव कुमार बटालवी ने। आप ये भी देखो कि ये जो महाकाव्य था लूणा, ये उन्होंने डेडिकेट किया है, समर्पित किया है उस समय की देश की प्राइम मिनिस्टर जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको डेडिकेट किया है। क्यों डेडिकेट किया है, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी सब उलझने, सब बंधन, सब सामाजिक मान मर्यादाएं तोड़ के सियासत में उन्होंने वो कुछ कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। यही एक कारण था कि उन्होंने ये अपना महाकाव्य इंदिरा गांधी जी को डेडिकेट किया। तो आप देखो, अब देखो कि शिव कुमार बटालवी कहां वो राइटर, वो जो ये कहता है कि हुस्न समाज की बुराइयों को समझ रहा है
और दूसरी सर आवाज में फिर डिस्टरबेंस हो रही है, आवाज में डिस्टरबेंस। हाँ भट्टी सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। संजीव, आप पूरा गाना सुना दो एक। ये नीलम चीजें जी तब तक दर्शाती हैं इनसे कि सुनते हैं, उनका फिर एंड फिर भट्टी जी से करेंगे। रिलीजियस माइंड हाँ सेट क्या, था। बढ़िया सा पूरा सुनाना। दूसरी जो कविता उन्होंने गुरु अच्छा, गोविंद सिंह नहीं, जी आ गई के आवाज, साहिब ठीक है। आ गई। Now the video is also gone. कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है। कोई नहीं, संजीव से सुनते हैं, तब तक फिर आ जाएंगे, फिर दो चार अच्छी बातें उनसे सुन लेंगे। जी, मुझे लग रहा है उनका जी। टेक्निकल हाँ जी, प्रॉब्लम हो रहा ठीक है, है बार मैम। बार ना, हो ओके। सकता है हाँ, हाँ, कनेक्शन नहीं है ठीक। कोई इंटरनेट की इश्यू है। हाँ जी मैम, मैं हाँ सॉन्ग जी, शुरू कर रहा हूँ फिर। स्वागत है संजीव जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। शिव कुमार बटालवी जी ने जैसे कि बिरहा में भी ज्यादा गाया है, लिखा है, हाँ जी तो उन्होंने फकीर के सर की आवाज, मैम एक मिनट सुन ले। श्योर श्योर, सुनाइए। ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨदियों ਵਿਛੜੇ ਨੀਰਾਂ ਦਾ। बहुत फेमस गीत है ये। की पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। की पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। की पुछदे हो हाल फकीरां दा। पैराग्राफ है। सानू लखां दा तन लब गया, पर एक दामन भी ना मिलिया। सानू लखां दा तन लब गया, पर एक दामन भी ना मिलिया, ना मिलिया। क्या लिखिया किसे मुकद्दर से, क्या लिखिया किसे मुकद्दर से। हत्थां दियां चार लकीरां दा, की पुछदे हो हाल फकीरां दा। एक पैराग्राफ है। मेरे गीत भी लोग सुने देने, मेरे गीत भी लोग सुने देने, नाले काफर आँख सदींदे ने। मेरे गीत भी लोग सुने देने, नाले काफर आँख सुदे सदिंदे ने, सदिंदे ने। मैं दर्द नु काबा कह बैठा, मैं दर्द नु काबा कह बैठा, रब ना रख बैठा पीड़ा दा। के पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। के पुछदे हो हाल फकीरां दा। थैंक यू सो मच।
बहुत अच्छा संजीव जी। अ, आ गए भट्टी सर, आ गए नीलम मैम। जी मैम, वो अतनु, टेक्निकल कोई हाँ खामी जी। की वजह से बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बोल रहा था कि शिव कुमार बटालवी जी हुस्न और इश्क या प्रेम प्यार के शायर ही नहीं हैं, वो समाज से जुड़े हुए शायर भी हैं। मैंने आपको उनका सोशल एस्पेक्ट इसका बताया, और एक उनका एक रिलीजियस एस्पेक्ट है। उनकी लिखी हुई कविताएं, उनका जो प्रॉपर एक बुक्स की शक्ल में या पुराने पेपर्स अभी कुछ पटियाला की लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, तो अगर आप वो उठा के देखें तो कोई भी कागज, आपको कोई भी पेपर ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे कविता लिखने से पहले उन्होंने एक ओंकार नहीं लिखा। वो आपको हर पेज पे लिखा मिल जाएगा। इट मीन्स के उनकी एक आइडियोलॉजी थी स्पिरिचुअलिज्म के बारे में। दूसरी बात, गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत और उनके साहिबजादों की शहादत, उनके परिवार की शहादत के बारे में उन्होंने एक कविता लिखी है, आरती। उसके लेवल की कविता, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, सभी कवि बहुत अच्छा लिखते हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन उस लेवल की कविता आज तक कोई भी कवि लिख नहीं पाया जिसमें प्रॉपर गुरु साहब को एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि दी गई हो। तीसरी बात, वो एक देशभक्त कवि थे, शिव कुमार बटालवी। मैं, आप देखो 1962 में जब उस देश भर के कलाकार, फनकार, सभी भी कविता आवाज में फिर डिस्टरबेंस हो रही है। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप, और पर आवाज जो है वो बार बार कट रही है। अपना कनेक्शन प्लीज चेक करें आप। नीलम दी, उनको बोलना पड़ेगा कि किसी ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पे वाईफाई बिल्कुल ठीक आ रहा हो। गुरविंदर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पर बैठिए आपके घर में जहाँ पे बिल्कुल वाईफाई के नजदीक बैठिए प्लीज। पास बैठ जाइए वाईफाई के। नीरू जी, आप इनको कॉल करके फोन पे बताइए। हाँ जी, हाँ जी। आप इनको बताइए कि अपने घर में जो वाईफाई की जगह है ना, उसके पास बैठ जी जाइए। जी जी जी। तो भट्टी साहब बता रहे थे आरती, आरती के बारे हाँ में। जी, हाँ जी, उनकी आ ये गए आप कविता जो वापस। आरती है, हाँ जी, हाँ आरती जी, हाँ जी। कविता, उसके जी। लेवल की कविता आज तक किसी भी कवि ने ना तो वो लिखी है, और मेरा ख्याल है कि आज के बाद उस लेवल की कविता को लिखी भी नहीं जाएगी। उसके बाद वो एक देशभक्त कवि भी थे। 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया तो उस वक्त उन्होंने एक कविता लिखी थी, सुनियो वे कलमा वालियो, सुनियो वे अकला वालियो, सुनियो वे हुनरा वालियो। ये एक किस्म से सभी किस्म के जो फनकार हैं, जो कलाकार हैं, जो जो देश में, जो देश का भला चाहने वाले हैं, जो पीस चाहने वाले हैं, उनको एक इकट्ठा करके उनको एक आवाज दी है कि हमें सब को मिलके एक ना एक देश को बचाने का काम करना है, अपनी कलम से, अपने हुनर से, अपने साहित्य से। है अख चुभी अमन दी, आयो वे फूका मारियो, एक दोस्ती दे जख्म ते सांझा दा लोगड़ बन के, समयां दी थोहर पीड़ के दुध दा छट्टा मारियो, सुनियो वे कलमा वालियो, सुनियो वे हुनरा वालियो। तो आप देखो कहां वो चीजें जो एक
जो एक हुस्न इश्क से ऊपर उठ की कविताएं हैं, ये वो हैं। और एक और, आजकल आप जानते हैं कि देश में कितना बड़ा एक फार्मर एजिटेशन चला है, तो फार्मर्स के लिए उन्होंने भी एक कविता लिखी। एक नहीं, उनकी बहुत सी कविताएं ऐसी मिलती हैं जो लोगों के, आम लोगों के हालात के ऊपर हैं, किसानों के ऊपर है, मजदूरों के ऊपर है, प्रोफेसर्स के, टीचर्स के ऊपर हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर हैं। तो ये सारी चीजें मिला के मैं इस नतीजे पे मैं तो खुद पहुंचा हूं, और मैं चाहता हूं कि देश में, विदेश में, दुनिया के हर कोने में जो भी शिव कुमार बटालवी जी को पढ़ने वाला है, समझने वाला है, वो ये भी समझे कि वो सिर्फ एक ही किस्म के कवि नहीं थे, वो एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी थी, उनका कोई जवाब नहीं था। बहुत सी उदाहरण आपको मैंने दी हैं, और ये चीजें हम सबको गौर करना, हम सबके लिए गौर करने वाली हैं। उनकी एक शख्सियत जो है वो लोगों तक ये पहुंचानी बहुत जरूरी है। नो डाउट वो कुछ ना कुछ, जब भी वो मंच पे आते, शराब पीने के आदी थे, तो सिर्फ उनकी जिंदगी का एक एस्पेक्ट ले लेना ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हमें उनको, अच्छा एक बात और, एक फिल्म स्टार थी मीना कुमारी, तो मीना कुमारी भी लिखती थी, उनकी शायरी में भी वही दर्द है, उनकी शायरी में भी वही लज्जत है जो शिव कुमार बटालवी की शायरी है। तो दोनों में ये शिव कुमार मीना कुमारी को दीदी बुलाता था, वो इसको छोटा भाई मानती थी। जब भी ये बॉम्बे जाता तो मीना कुमारी के पास रुकता। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे समझने वाली हैं, जो हमारी गौर करने वाली हैं। उनकी शख्सियत के अलग अलग पहलू हैं जिनको हमने देखना है, हमें जानना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका, अनुगूंज की टीम का आभार व्यक्त करता हूं, और एक मेरी तरफ से क्षमा याचना भी है, क्योंकि टेक्निकल कारण की वजह से बीच बीच में राब्ता टूटता रहा और बात पूरी जो बन पाती है वो बन नहीं पाई। उसके लिए आई फील सॉरी। बन गई सर। अरे नहीं, बात बन गई, बात बहुत बढ़िया बन गई, बात बहुत बढ़िया बनी। भट्टी साहब, आज बटालवी भी ना महसूस कर रहा होगा कि किसी इंसान ने, एक टीचर ने उसके साथ जस्टिस की है, उसके जीवन के उन पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जिसे सिर्फ विरहा का ही कवि कहकर बस राइट ऑफ कर दिया जाता था। तो आपने पूरा जस्टिस किया है एक इतनी बड़ी शख्सियत के साथ। तो आप कुछ और कहना चाहते हैं भट्टी साहब? मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारी सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ क्रिटिक्स होते हैं, आलोचक होते हैं। हम घबरा जाते हैं, और आलोचना जो है वो तो हम सुन ही नहीं पाते, तारीफ जितनी चाहे वो हम सुन लें। लेकिन शिव कुमार बटालवी की खासियत ये थी कि वो अपने क्रिटिक्स जो थे, वो अपने आलोचक जो थे, उनको खुदा मानता था, उनको भगवान का दर्जा देता था। कारण ये था, वो कहता है कि अगर आप नहीं होते तो शायद शिव कुमार आज शिव कुमार नहीं होता। ये आपकी आलोचना ही है जिसने शिव कुमार को शिव कुमार बना दिया। और दूसरी बात, एक हमारे शिव, भगवान शिव हैं जिन्होंने वो जहर का प्याला पी के यहाँ पर उसको रोक लिया और सारी मानवता को, सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को सिर्फ प्रेम का पैगाम ही दिया। तो ये हमारे शिव भी किसी शिव, उस शिव से कम नहीं थे। सारी जिंदगी पिया तो उन्होंने भी जहर ही है। तो उनकी कविताओं में जो हमें मिलता है ना, वो हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को कहीं नहीं मिलता। लेकिन मुझे उनकी जो एक आलोचकों वाली बात मैंने आपकी कही है ना, उनका एक काव्य संग्रह है मैं ते मैं, उसकी जो प्रीफेस है ना, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है आलोचकों के बारे में।
तो इन्हीं शब्दों के साथ उनकी जिंदगी कुछ और पहलू कभी कुछ डिस्कस करने का मौका मिला तो आपके साथ जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना। अनुगूंज की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो मिट जाते हैं उस अहले करम के साथ करके एहसान जो नीची नजर रखते हैं। और एक शेर मैं शिव कुमार बटालवी के लिए बोलूंगा कि मेरी खामियों की चर्चा हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, मेरे गुणों की चर्चा हो तो अहले जुबान खामोश रहती है। हम शिव कुमार बटालवी के उन गुणों को सामने लेके आए। थैंक यू जी, शुक्रिया। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यू डन फुल जस्टिस टू शिव कुमार बटालवी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा रिसर्च किया है आपने, उसको पढ़ा है और मेहनत लगाई है उसके जीवन के पहलुओं को उजागर करने के लिए। बहुत बढ़िया। मैं एक बार फिर अनुगूंज की, निवेदिता जी की और सभी जो निवेदिता जी के साथी उनके साथ जुड़े हैं उनकी धन्यवादी हूँ कि हमारी पंजाब की टीम को आपने पंजाबियत दिखाने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थोड़ा सा धन्यवाद विज्ञप्ति मैं भी देना चाहूंगी। धन्यवाद प्रस्ताव युगानुगुंज की तरफ से। तो सबसे पहले तो नीलम प्रभा देवगन जी जिन्होंने ये वाला कार्यक्रम कराया, और भूपेंद्र टीकू जी जिन्होंने इस कार्यक्रम का सुझाव दिया इस युगानुगुंज वार्षिकोत्सव में कराने के लिए, उनका भी बहुत आभार है युगानुगुंज की तरफ से। और नीलम प्रभा देवगन जी का भी बहुत आभार कि आप लेकर के आई पूरी टीम को और बहुत सुंदर तरीके से आपने संचालन करके पूरे कार्यक्रम को इतनी सुंदर तरीके से बांधे रखा। उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। आपने पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से संभाला। और जो आपके साथ पूरी टीम है, जसपाल जी को सुना हमने, गुरविंदर जी को सुना और संजीव जी के गीत सुने, नीरू जी को सुना। मतलब हमें भी नहीं शिव कुमार बटालवी जी के बारे में इतना पता था जो कि आज पता चला। और आज इस कार्यक्रम से एक और शिक्षा मिली है युगानुगुंज को कि इस तरीके से अगर पूरा एक कवि और एक लेखक के लिए डेडिकेटेड हम लोग प्रोग्राम करें तो ये एक साहित्य की दिशा में बहुत अच्छा कदम होगा और सब लोगों को जानने का पूरा विस्तार में पता चलेगा किसी एक कवि और लेखक के बारे में, क्योंकि इतने सारे अच्छे कवि और लेखक हमारे साहित्य में हुए हैं, हर तरह के साहित्य में, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में। तो अगर हम इस तरह के बल्कि हम सोच रहे थे कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो ये वे फॉरवर्ड की एक रे ऑफ होप अभी आज इस कार्यक्रम के थ्रू हमको मिल गई है कि हम इस तरह के कार्यक्रम, इस साल का हमारा फोकस रहेगा कि इस तरह के और भी कार्यक्रम करें। तो बहुत बहुत फिर से आभार नीलम जी का और भूपेंद्र जी का, हमको एक नई दिशा दिखाने के लिए युगानुगुंज को, और हम लोगों को एक नई दिशा मिली है आज इस पूरे कार्यक्रम से। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आए और आप लोगों ने अपने वक्तव्य और इतना सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया पूरा कार्यक्रम। और जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, जो श्रोता हमारे संबल हैं, जो कि हम जिनकी वजह से हमारे कार्यक्रम सफल होते हैं, मधु खरे जी, नवीन जोशी नवल जी, शुभा चोपड़ा जी, पॉली ब्राड जी, वीना कुमार जी, अतुल सहाय जी, आनंद सिंह राजपूत जी, सतीश अकेला जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नीता नैयर जी, आप लोग पूरे कार्यक्रम में, पूनम शर्मा जी, गिरधर गुप्ता जी, पूरे कार्यक्रम में आपने इतनी अच्छी तरीके से जुड़े रहे और इतने सारे कमेंट्स देते रहे, उत्साहवर्धन करते रहे। कमलेश आर्या जी, हम लोग थोड़ा बीच बीच में आज कमेंट्स नहीं बोल पाए क्योंकि पूरी चर्चा चल रही थी। मैं थोड़ा जो प्रतिभागी हैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप लोग जाकर के कमेंट्स देख करके अगर आप थोड़ा उत्तर दे पाए, उन लोगों को रिवर्ट कर पाए तो उनको अच्छा लगेगा, सब श्रोताओं को। उन सब लोगों ने टाइम निकाल करके आए, आप सबके बहुत आभारी है युगानुगुंज। ऐसे ही बने रहा करिए सब कार्यक्रमों में। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जो लोग भी अभी मंच में हैं और जो लोग भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, कल हमारा स्थापना दिवस है युगानुगुंज का। हम 2 साल के होने वाला है ये छोटा सा बच्चा, और हम इसको पूरा अच्छी तरीके से कल मनाने वाले हैं। पहले काफी सारी सरप्राइज प्रोग्राम्स हैं और आधे घंटे पहले सरप्राइज प्रोग्राम्स हैं, और उसके बाद 7:30 बजे से पूरा म्यूजिकल इवनिंग है और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है कल के कार्यक्रम में। तो ये पूरा जो युगानुगुंज लिटरेचर फेस्टिवल 11 तारीख से चल रहा था, उसका समापन दिवस भी है, कल स्थापना दिवस भी है। कल प्लीज अपने अपने घर के सारे काम पूरे करके 7 बजे से आप लोगों को बैठ जाना है, और वो कार्यक्रम पूरा मेरे ख्याल से 2.5 घंटे तो आराम से चलने वाला है। तो मैं पहले से ही बता देती हूँ कि आप लोग उस तरीके से प्रिपेयर होके बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आज के कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।